सो इमेजिन करो कि तुम एक साल के लिए जिम जाते हो लगातार, हफ्ते में 2 से 3 से 4 बार भी तुम शो अप करते हो, तुम पसीना बहाते हो, तुम प्रोटीन पाउडर तक खरीद लेते हो, और तुम स्मार्ट, हैवी और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो को भी देखते हो और उनको भी फॉलो करते हो। पर जब तुम अपने आप को मिरर में देखते हो, शीशे में अपने आप की तरफ झांकते हो, तो तुम्हें कोई ज़्यादा बड़ा चेंज दिखता नहीं है। तुम्हें वो ऑलमोस्ट द सेम गाइस दिखता है जो तुम डे वन पे थे। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम अकेले नहीं हो। तो ज़्यादातर लोग एक इम्प्रेसिव अमाउंट ऑफ मसल कभी भी बिल्ड कर ही नहीं पाते, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड जेनेटिक्स या फिर उनको कोई ऐसा सप्लीमेंट चाहिए स्पेशल वाला जो उनकी फिजिक बिल्ड करने में हेल्प करे, या फिर इसलिए नहीं क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, वो 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए। दीज आर नॉट द रीज़न। वो लोग फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंटली सेम मिस्टेक्स को ओवर एंड ओवर एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंप्रेसिव अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड नहीं कर पाते। सो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो कभी भी बहुत ज़्यादा या फिर इंप्रेसिव अमाउंट ऑफ मसल किन गलतियों की वजह से बिल्ड नहीं कर पाते, और उन गलतियों से तुम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हो और मसल को बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स गो। सो मिस्टेक नंबर 1, दे नेवर प्रोग्रेस। तुम्हारे मसल इसलिए नहीं बढ़ते कि तुम जिम में शो अप कर रहे हो 3 से 4 दिन, उनको कोई रीज़न चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। जस्ट इमेजिन करो एक सिनेरियो, तुमने 6 मंथ पहले जिम शुरू किया और तब तुम 10 kg के डंबल कर्ल्स लगा रहे थे, ठीक है। तो और अगर तुम आज भी 6 महीने बाद भी 10 किलो के ही डंबल कर्ल्स लगा रहे हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम्हारे मसल बड़े हो, तुम्हारे मसल बिग हो, क्योंकि उस वेट के लिए तो उन्होंने पहले ही अडेप्ट कर लिया है। अभी तुम्हें वेट बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो उसके लिए अडेप्ट होंगे और बिग होंगे। अगर तुम उनको रीज़न ही नहीं दोगे ग्रो करने का या फिर बिग होने का, तो वो क्यों होंगे? उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। मसल ग्रोथ को प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर वर्कआउट में 5 किलो 2.5 किलो वेट बढ़ाते रहो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैन बी इन मैनी फॉर्म्स। अब वो हो सकता है कि तुम एक रैप ज़्यादा मार रहे हो, तुम ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में रैप मार रहे हो, तुमने ईसेंट्रिक को कंट्रोल किया है, तुमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। इस सब चीज़ों में तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड को जोड़ सकते हो, जिससे तुम्हारी मसल ग्रोथ होगी और प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, अगर तुम स्ट्रॉन्गर नहीं बन रहे तो मोस्ट प्रोबेबली होगा कि तुम बिगर भी नहीं हो रहे, तुम साइज में भी नहीं बढ़ रहे। सो इसके लिए मैं तुम कहूँगा कि अपने वर्कआउट को ट्रैक करो, क्योंकि जो चीज़ को हम मेज़र करते हैं वो बेहतर होती है। अगर तुम अपनी वर्कआउट को मेज़र करोगे तो तुम स्ट्रॉन्गर और बिगर जरूर हो। मिस्टेक नंबर 2, दे डो नॉट ईट इनफ। दिस इज़ प्रोबेबली द बिगेस्ट वन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से, तो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, जैसे मेरे दोस्त की एग्जांपल, वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, पर जब हम उनकी कैलोरीज को ट्रैक करते हैं और पता करते हैं तो पता लगता है कि वो बेयरली इनफ खा रहे हैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। तो एम फॉर ए स्मॉल कैलोरी सरप्लस, लाइक 200 to 300 कैलोरीज अ डे। तुम सरप्लस में खाओगे तो उससे तुम्हारे मसल्स ग्रो होंगे और तुम स्ट्रॉन्गर होगे। अपने वर्कआउट को भी डायली रखो, उसमें इनफ प्रोटीन इंक्लूड करना मत भूलना। अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.6 to 2.2 ग्राम इज गुड मेजरमेंट। उसको किलोज में करके उसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना, जितना आएगा वो तुम्हारा डेली प्रोटीन इनटेक होगा जो तुम्हें चाहिए होगा मसल को बिल्ड करने के लिए। और ये याद रखना कि फूड जो है वो मसल को बिल्ड करता है, सप्लीमेंट सिर्फ उसको सपोर्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 3 है कि वो इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं करते। एक्सरसाइज करने में और ट्रेनिंग करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग अपना वर्कआउट खत्म करते हैं और थका हुआ फील करते हैं, बट तुम्हें ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि फटीग इज नॉट द सेम एज इफेक्टिव ट्रेन। तुम्हें मसल्स को बिल्ड करने के लिए क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना होगा उनको। और उसका मतलब ये है कि तुम जब भी एक सेट को फिनिश कर रहे हो तो जब तुम सेट को फिनिश करते हो, तुम्हारे 1 से 2 रैप इन रिजर्व होने चाहिए मैक्स की। मैं 1 से 2 रैप ही मैक्सिमम गुड फॉर्म के साथ लगा पाऊंगा, उनसे ज़्यादा नहीं लगा पाऊंगा। अगर तुम्हें अपना हर सेट इजी लग रहा है तो तुम्हारे मसल्स के पास कोई रीज़न नहीं है ग्रो होने के लिए। और कंफर्ट को कभी भी प्रोग्रेशन के साथ मत जोड़ना, क्योंकि ये चीज़ें एक पेडेस्टल पे नहीं आती कभी भी। लास्ट के कुछ रैप ही होते हैं जहाँ पर असली मैजिक, असली ओवरलोड और असली मसल बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 4 ये है कि वो हर हफ्ते अपना प्लान चेंज करते हैं। एक हफ्ते वो पुश पुल और लेग लगा रहे होंगे, अगले हफ्ते वो कोई बॉडी बिल्डर स्प्लिट लगा रहे होंगे, और उससे अगले हफ्ते वो कोई जिम ब्रो का या फिर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर का चैलेंज वर्कआउट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू कैन डू इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल। क्योंकि अगर तुम एक प्लान को चूज करते हो और उसमें अपने वेट को और स्ट्रेंथ को ओवर टाइम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे मसल ऑब्वियसली वो बढ़ेंगे और वो ग्रो होंगे। पर अगर तुम एक हफ्ते में अपनी स्प्लिट कोई करते हो और दूसरे हफ्ते में कोई करते हो, तो एक्सरसाइज चेंज हो रही हैं, उनको करने का तरीका चेंज हो रहा है, तो तुम उन चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाओगे अच्छे से। कि मैं पिछले हफ्ते 10 kg के डंबल प्रेस कर रहा था, मैं 12.5 के कर रहा हूँ। तुम इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने अपना
जो प्लान है वो चेंज कर दिया होगा। सो उसको 3 से 4 महीने के लिए फॉलो करो। हाँ, उसमें सेट्स और रेप्स ऐड करो और एक आधी एक्सरसाइज भी ऐड कर दो ओवर द टाइम, बट उसके साथ स्टिक करो कम से कम 3 से 4 महीने तक। उसके बाद तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मिस्टेक नंबर 5, दे नेवर थिंक अबाउट रिकवरी। वो रिकवरी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मानते। वो सोचते हैं कि रिकवरी का क्या है, हो जाएगी जिम में जोर मारो, रात को 4 घंटे सो जाओ, सुबह उठ के जिम जाओ, फिर से रिकवरी तो होती रहेगी, उसका क्या है। पर ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तुम मसल जिम में नहीं बिल्ड करते। जिम में तुम सिर्फ मसल को तोड़ते हो। वो बिल्ड होता है जब तुम रेस्ट करते हो, जब तुम फूड खाते हो, जब तुम प्रोटीन इनटेक पूरा करते हो, कैलोरीज को पूरा करते हो, रात को कम से कम 7 से 8 घंटे को तुम सोते हो। अगर तुम स्ट्रेस्ड रहोगे, स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे, इनफ फूड नहीं खाओगे, तो तुम्हारी बॉडी मसल को नहीं ग्रो कर पाएगी। सो इसलिए अपनी स्ट्रेस को मैनेज करो। जो भी तुम्हारी बेफालतू की चीज़ें दिमाग में, उनको निकाल दो। जो तुम्हारे सामने है वही मैटर करता है सिर्फ। और अपने फूड को डायल इन रखो, अपने वर्कआउट को डायल इन रखो, 7 से 9 घंटे की नींद लो और हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो। हमेशा याद रखो कि रिकवरी कोई लेजीनेस नहीं होती, वो पार्ट ऑफ द प्लान है, उसी से मसल ग्रो। सो मिस्टेक नंबर 6 ये है कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट कर लेते हैं। वो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कोई फिटनेस मॉडल देख लेंगे या फिर कुछ ऐसा देख लेंगे और कहेंगे मैं तो 3 से 4 महीने में इसकी जैसी फिजिक बना के दिखाऊंगा। और जब वो 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद अपनी फिजिक को देखते हैं शीशे में, तो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। बिकॉज ऑफ कोर्स वो फिटनेस मॉडल कई सालों से इस चीज़ में है। वो 3-4 महीने में हमारी बनने वाली फिजिक नहीं है। पर जब इनके साथ ऐसा होता है तो फिर वे इनकी हिम्मत खत्म हो जाती है। ये कहते हैं कि मुझसे अब नहीं होगा, बट ऐसा नहीं। सच्चाई ये है कि एज ए नेचुरल लिफ्टर तुम्हें 5 से 10 किलो का मसल गेन करने के लिए भी सालों लग सकते हैं, इवन आफ्टर कि तुमने सब कुछ ठीक रखा है फिर भी। और जो लोग अब तुम देखते हो बड़े बड़ी फिजिक्स का, अच्छी अच्छी एस्थेटिक फिजिक्स के साथ, वो मोस्ट टैलेंटेड नहीं होते हैं। वो होते हैं जो कंसिस्टेंट रहे अपनी चीज़ के साथ, वो शो करते रहे, वो हैं वो लोग। मिस्टेक नंबर 7 ये है कि वो बेसिक्स को इग्नोर करते। सबको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है, कौन सी स्प्लिट बेस्ट है, कौन सी एक्सरसाइज बढ़िया है, कितनी रेस्ट बढ़िया है, कितना वर्कआउट वॉल्यूम, सेट्स, रेप्स, कितनी रेंज बढ़िया है। सबको ये चाहिए होता है, पर वो बेसिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बट बेसिक्स वो चीज़ है जो तुम्हारा मसल बिल्ड और सब कुछ बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। वो है ट्रेन कंसिस्टेंटली, टाइम के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना, अच्छे से सोना, अच्छे से खाना और उसको चीज़ को ओवर द टाइम, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर उसको चीज़ को रिपीट करना। दैट इज़ वट बिल्ड्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मसल्स। मुझे पता है ये तुम्हें सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, बट यही तो चीज़ है, यही तो डिसिप्लिन है, यही तो ग्रिट है, यही तुम्हें हेल्प करेगी मसल बिल्ड करने में और स्ट्रॉन्गर बनने में। अगर तुम मसल बिल्ड करने में स्किल पाते हो और ये सोचते हो कि तुम्हारी जेनेटिक्स ही खराब है, तुम्हारे माँ बाप के जेनेटिक्स ही खराब थे, तुम्हें जेनेटिक्स ही खराब मिले हैं, अपने आप को कोसते, तो मेरे भाई ये चीज़ याद रखो कि ज़्यादातर जो 95% ऑफ द लोग हैं वो जेनेटिक्स खराब नहीं है, उनके बेसिक्स और उनका चीज़ों को करने का तरीका खराब है और उनकी कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नाम की चीज़ वो नहीं करते, इसलिए फेल करते हैं वो। तो अपनी उन चीज़ों को चेक करो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करने से पहले। इन 5 चीज़ों का ध्यान रखो: न्यूट्रिशन, इंटेंसिटी, रिकवरी एंड फ्रीक्वेंसी एंड पेशेंस। इन चीज़ों का ध्यान रखो और तुम ओवर द टाइम मसल जरूर बिल्ड करोगे। और ये चीज़ को याद रखना कि मसल इज़ नॉट बिल्ट इन मंथ्स, इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मसल। अगर तुम इस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हें मसल बिल्ड करने से और एक अच्छी फिजिक को बिल्ड करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइकिंग द वीडियो एंड अपने उन दोस्तों के साथ इसको शेयर करो जो सोचते हैं कि उनके जेनेटिक्स बैड हैं और इसलिए वो मसल नहीं बिल्ड कर पाते। उनके साथ ये चीज़ को शेयर करो ताकि उनको भी पता लगे कि मोस्ट प्रोबेबली जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गेम बिल्कुल उल्टी है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।